You're welcome in Poonch Live. आदाब नाज़रीन, पूंछ लाइव में आपका खैर मकदम। आज सीओ ऑफिस के बाहर जो टीचर फॉर्म थी, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया। जो हमारे सीओ ऑफिस पूंछ में जो सीओ साहब नए आए हैं, आते ही इन्होंने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को है इम्प्लीमेंट किया और मुख्तलिफ़ टीचर हजरात को जो है अलग अलग जगह ट्रांसफ़र किया गया। ये जो ट्रांसफ़र थी टीचर हजरात को जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हुई। उन्होंने जो है प्रोटेस्ट रखा सी ऑफिस में। इसी तमाम चीज़ों के जो ट्रांसफ़र हुई हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज जो प्रोटेस्ट रखा किस सिलसिले में। आज हमारे टीचर्स डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट जोन से यहाँ आए। सीओ ऑफिस पूंछ में उनका एक डेपुटेशन चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पूंछ से मिला, जिसमें तमाम टीचर्स ने अपनी अपनी ग्रीवेंसेस जो थी वो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पूंछ को सुनाई और बेशुमार नाइंसाफ़ियाँ जो हमारी ये टीचर्स की लिस्ट निकली है उन्होंने उजागर की। और चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पूंछ ने ये तमाम बातें तस्लीम की कि ये बातें मेरी नॉलेज में ना थी। यहाँ बेशुमार लोग जो थे सीनियर्स को छोड़ के पिक एंड चूज़ पॉलिसी को अपनाया गया। एक स्कूल में अगर कहीं 4 सीनियर्स हैं तो 5वें जूनियर को उठाया गया। कहीं कोई लॉन्ग स्टे ना देखा गया। कहीं जो लोग हार्ड जोन्स में हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ में रहे उन्हें दोबारा हार्ड जोन्स में ही भेजा गया। कुछ लोग ऐसे हमारे जो मतलब एक अरसा दराज से ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, हम तमाम लोग ये बात तस्लीम भी करते हैं और तमाम पूंछ के टीचर जो है इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं सीओ पूंछ को कि वो एक ईमानदार आदमी हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी ईमानदारी का सवाल है, उनके सामने अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गलत हुई हैं तो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर का फ़र्ज़ बन जाता है कि इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम कोताहियों को दूर किया जाए। और ये तमाम हमारे टीचर्स, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि इस तालीमी मयार को बुलंद किया जाए, तो तालीमी मयार तभी बुलंद होगा कि जब आप टीचर को इत्मीनान से ड्यूटी करने देंगे। अगर वो ज़हनी तौर पे परेशान रहेगा तो तालीमी मयार हमारा कभी बुलंद नहीं हो सकता। हमने गुजारिश की सीओ साहब से कि इस लिस्ट में जो तमाम कोताहियाँ हैं हमारे तमाम टीचर साहिबान ने वो लिख के भी सीओ साहब को दी और उन्होंने तमाम टीचर्स को एश्योर भी किया कि मैं इस लिस्ट को जल्द व जल्द रिव्यू करूंगा और जो कोताहियाँ हैं उन्हें दूर करके एम्प्लॉइज़ को, अपने टीचर्स को कोशिश करूंगा कि मुतमीन करके अपने स्कूलों को चलाऊं। टीचर हजरात का ये एलिगेशन है कि इस लिस्ट में फेवरेटिज़म और नेपोटिज़म के बेस पे जो है टीचरों को ट्रांसफ़र किया गया, तो इसके बारे में आपका क्या? यकीनन जो दलीलें हमारे टीचर्स ने दी हैं इसमें फेवरेटिज़म को दोहराया गया, नेपोटिज़म को भी दोहराया गया और बहुत सी ऐसी बातें जो हमें नहीं कहनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को ज़ेरे गौर रखा गया। और हमने ये बातें सीओ साहब के जहन में भी लाई और कुछ ऐसे टीचर्स के अगेंस्ट मास्टर को ट्रांसफ़र किया गया, टीचर्स के अगेंस्ट लेक्चर को ट्रांसफ़र किया गया। ये शायद पहली बार हुआ है। और कुछ जगह जहाँ खाली पोस्टें थी, खाली पोस्टों पे अगर किसी टीचर को भेजना था उसे छोड़ के जो वहाँ जूनियर काम कर रहा था उसे भेज दिया गया और स्कूल को डिफंक्ट कर दिया गया। कुछ ऐसे स्कूल हैं और कई जगह आरईटी को ट्रांसफ़र किया गया। ये बड़ी बड़ी कोताहियाँ हैं आरईटी को। और फिर एक टीचर का 2-2, 3-3 बार नाम है। और आज भी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पूंछ के अंदर बेशुमार ऐसे टीचर हैं जो एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं। जो नॉर्म्स सीओ साहब ने बनाए थे या डायरेक्टरेट ने इनको डायरेक्ट किया था, उन तमाम नॉर्म्स को वायलेट किया गया, जिसकी हमने मजम्मत की, हमने कंडेम किया। और आज हमने सीओ साहब से ये कहा कि इन तमाम कोताहियों को दूर किया जाए, तो वरना हो सकता है टीचर कहीं और किसी प्रोटेस्ट पे, धरने पे या हंगर स्ट्राइक पे चले जाएं। थैंक यू वेरी मच। तो एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा आपके कि जो सीओ साहब हैं उन्होंने आपको क्या एश्योरेंस दिया और हायर अथॉरिटी से आप क्या अपील? ये एश्योर किया है कि मैं तमाम कोताहियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, मैं इस लिस्ट को रिव्यू करूंगा, नए आदमी जो हैं उनको भी इस कमेटी में डाल के, ताकि जो कोताहियाँ इसे दूर किया जाए। वो उन्होंने ये कहा कि ये सारी बातें जो थी शायद मेरी नॉलेज में नहीं थी, इसलिए ये। और सीओ साहब नए भी थे, शायद वो खुद भी नहीं चाहते थे कि इतने जल्दी लिस्ट निकाली जाए, लेकिन पता नहीं क्या प्रेशर था जिसलिए ये लिस्ट अफरा तफरी में निकाली गई और टीचर्स के अंदर इतनी बड़ी एक अफरा तफरी पैदा की गई। जहां स्कूल्स को आज फंक्शनलाइज करने की बात है, वहां स्कूल्स को डिफंक्ट करने का ये सिस्टम जारी किया गया। मेरी गुजारिश है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी और हमारे हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर से भी
कि इन तमाम चीज़ों को मत दोहराया जाए, क्योंकि हम जहां आज कोविड-19 जैसी एक बहुत बड़ी जंग हिंदुस्तान में छिड़ी हुई है और जहां हम बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, उन्हें तालीम देना चाहते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो फिर अगर ऐसी अफरा तफरी टीचर्स में पैदा की जाएगी तो शायद हमारे जो बच्चे हैं वो तालीमी मयार उनका बुलंद ना हो सकेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, हमारे DDC पुंछ से भी, डायरेक्टरेट से भी, तमाम जो लोग हैं दोज हु आर एट द एलम ऑफ अफेयर, के इसमें पर्सनली इंटरवीन करके टीचर तबका को, क्योंकि आज भी हमारे टीचर्स जो हैं कोविड-19 में भी वो अपनी ड्यूटीज़ को सरंजाम दे रहे हैं, आज BLOs की ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि बजाय अप्रिसिएशन को उन्हें फिर जलील किया जाता है कि टीचर स्कूल नहीं जाता, उनकी पे बंद की जाती है, बजाय इसके कि टीचर की पीठ दबाई जाए, ताकि हमारे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो टीचर्स की अप्रिसिएशन करती हैं, उन्हें रिगार्ड देती हैं, तभी तो जाके वो लोग तालीमी मयार इतना बुलंद कर सके और हम इतने पिछड़े हुए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है दोबारा DDC साहब से भी कि वो भी CO साहब को कहें कि इस लिस्ट को दोबारा रिव्यू किया जाए, जिनके साथ जायज़ है ठीक है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को दूर किया जाए। तो आखिरी सवाल रहेगा कि अगर इस जो ट्रांसफ़र जो लिस्ट बनी है इसमें कोई तबादला ना हुआ या कोई चेंजिंग नहीं लाई तो आपका जो प्रोटेस्ट है फर्दर क्या होगा? फिर ये शायद प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जी शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर, और देखते रहें आप पुंछ लाइव।